वेल स्टूडेंट्स, इसके पहले हम चैप्टर 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की चर्चा कर रहे थे। तो पहले वाले वीडियो में हमने जो कुछ कहानी बताया वो आपने देखा ही है, और यहाँ पहुँच गए थे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा द फ्लावर होगा। तो आज द फ्लावर से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद लास्ट इसके बाद का टॉपिक हमारा हमने पहले से लिख दिया है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। डिटेल चर्चा एक एक पार्ट्स की बाद में करेंगे। आज कॉमन टर्मिनोलॉजी है फ्लावर की स्टडी के लिए या एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिटेल करने के लिए, फैमिली के कैरेक्टर्स बताने के लिए कुछ स्पेशल टर्म आते हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग फ्लावर की सिंपल स्ट्रक्चर और इन टर्म्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर जान लीजिए क्या है। ये केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, एंड फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यानी फ्लावरिंग प्लांट में ये फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर और इसके जो पार्ट्स हैं उन्हीं की हेल्प से होता है। अब अगर हम कॉमन फ्लोरल पार्ट की बात करें तो ये जान लीजिए कि जैसे सपोज ये कोई ब्रांच है, यहाँ फ्लावर लगा है, तो फ्लावर जिस ब्रांच पर लगा होता है इसे हम कह सकते हैं पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल यानी फ्लावर जिस डंठल पर लगा है, इसकी फ्लावर की स्टाप को पेडिसिल कहते हैं, और इसी पेडिसिल के टिप पर फ्लावर लगा होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर पेडिसिल पर सिचुएट हो सके, इसलिए ये अपर पार्ट जो है ये पेडिसिल है, और ये डिफरेंट पार्ट इस पर सिचुएट हो सके इसलिए थोड़ा सा ये स्वालन हो जाता है, वाइडर हो जाता है, जिससे डिफरेंट पार्ट इस पर आ सके। इसे कहते हैं थैलेमस। तो थैलेमस हिंदी में इसको पुष्प आसन भी कहते हैं, पुष्पासन। फ्लावर जिस पर सिचुएट होता है, पेडिसिल का अपर पार्ट ये वाला थोड़ा सा वाइडर हो गया, जिससे डिफरेंट पार्ट इसके आ जाएं। अब जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बेसिकली एक टिपिकल फ्लावर में फ्लोरल पार्ट्स 4 वर्ल में, 4 चक्र में, 4 घेरे में लगे होते हैं। ये जो 4 वर्ल ऑफ फ्लावर हैं, अगर उनकी बात करें तो ये सीक्वेंस में फर्स्ट वर्ल आउटर मोस्ट, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है आउटर मोस्ट वर्ल कौन है, सेकंड वर्ल कौन है। तो ये वर्ल सीक्वेंस से जो हैं, एक है कैलिक्स, सेकंड है करोला, और थर्ड है एंड्रूसियम, एंड फोर्थ और लास्ट वर्ड जो है ये है गाइनोसियम। फ्लावर के 4 वर्ल हैं, बाहर से अंदर की ओर ग्रेजुअली सीक्वेंस में देखें, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। ये अलग बात है कि हो सकता है किसी फ्लावर में इसमें से कोई पार्ट न रहे या एक्सेप्शनली कोई पार्ट एडिशनल आ जाए, लेकिन ये 4 मेजर पार्ट इसके हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। अब जो एडिशनल हो जाता है, जैसे चाइना रोज में देखें तो वहाँ एक एपी कैलिक्स आ गया है, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इसमें से कोई नहीं रहता, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं, आउटर साइड से इनर साइड की तरफ ग्रेजुअली कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम आते हैं। अब ये जो वर्ल का नाम है, एक कैलिक्स हमने कह दिया, आप कभी दूसरे नाम सुनते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल कहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट वर्ल है दैट इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स। आउटर मोस्ट फ्लावर का पार्ट जो होता है, यहाँ थैलेमस पर डिफरेंट पार्ट लगे, इसे कहते हैं सेपल। एक फ्लावर के जितने सेपल होते हैं सबको मिला के हम कहते हैं कैलिक्स, या कह सकते हैं कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स, आर सेपल आर द यूनिट ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल कहते हैं, एक फ्लावर के जितने सेपल होते हैं सबको मिला के कैलिक्स कहते हैं। ऐसे सेकंड पार्ट जो है इसे कहते हैं पेटल। ये फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, और मैक्सिमम भाग फ्लावर का यही कवर किया रहता है। जनरली इसी के कलर के नाते फ्लावर का कलर कहा जाता है। कोई फ्लावर किस कलर का है तो स्पेशली उसके पेटल को देखते हैं किस कलर का है, या पंखुड़ियाँ कह सकते हैं, तो पेटल है, और जितने पेटल है सबको कंबाइंडली करोला कहते हैं।
ऐसे थर्ड पार्ट एंड्रोसियम है, उसकी यूनिट को कहते हैं स्टेमेन। एक एक पार्ट की चर्चा हम डिटेल में बाद में करेंगे। स्टेमेन हो गया, और एक फ्लावर में जितने स्टेमेंस होते हैं सभी स्टेमेंस को मिला के कहते हैं एंड्रोसियम। और लास्ट जो पार्ट है ये इसका पिस्टिल है, एक नाम और भी देते हैं, पिस्टिल कहें या कार्पेल कह देते हैं। तो पिस्टिल या कार्पेल ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। ये फोर्थ वर्ल है, सेंट्रल वर्ल है, ये सबसे बीच का है। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट स्टिग्मा, और इसके नीचे का ट्यूबुलर पार्ट स्टाइल, और सबसे नीचे होती है ओवरी। और इन सब को मिला करके, ये सब मिला करके क्या हो गया, पिस्टिल या कार्पेल। और ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। पिस्टिल का जो पार्ट थैलेमस पर सिचुएट होता है, कंपैरेटिवली स्वालन पार्ट होता है, उसी को हम ओवरी कह रहे हैं। हमने कहा कैलिक्स जनरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, सेपल के फॉर्म में होता है। जितने सेपल होते हैं सबको मिला के कैलिक्स कहते हैं। ऐसे पेटल के ग्रुप को करोला कहते हैं, स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं, पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं। सेपल जनरली ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पेटल कलर्ड होते हैं। कभी कभी सेपल और पेटल एक ही टाइप के दिखते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं रह जाता है। अगर ये एक टाइप के दिखने लगते हैं तब इसे सेपल या पेटल के नाम से नहीं जानते हैं, इसे कैलिक्स और करोला नहीं जानते हैं, तब एक दूसरा नाम लेते हैं इसके लिए, पेरियंथ। तो भैया पेरियंथ क्या है, जब कैलिक्स और करोला एक टाइप के दिखते हैं तो दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड यूज करते हैं, नाम पेरियंथ कह लेते हैं। यानी पेरियंथ 2 वर्ल में है, और इसकी यूनिट को, जैसे कैलिक्स की यूनिट को सेपल, करोला की यूनिट को पेटल, ऐसे पेरियंथ की यूनिट को टेपल कहते हैं। जैसे लिलिएसी में, प्याज में, लहसुन में, गार्लिक में या ओनियन में कह लीजिए। अब ये जो 4 पार्ट फ्लावर के हैं, इसमें से ये फर्स्ट 2 पार्ट कैलिक्स एंड करोला, या कह सकते हैं सेपल एंड पेटल, ये फ्लावर के हेल्पिंग पार्ट्स कहलाते हैं। और ये लास्ट के 2 पार्ट ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये हेल्प करते हैं, इनिशियली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेटल जो है कलर्ड होने के नाते इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो 4 पार्ट में से 2 पार्ट हेल्पिंग पार्ट हो गए, और ये 2 पार्ट एंड्रोसियम और गाइनोसियम, या अगर यूनिट के फॉर्म में कहें तो स्टेमन और पिस्टिल, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इन रिप्रोडक्टिव पार्ट में से जो पहला पार्ट है ये एंड्रोसियम, ये फ्लावर का मेल पार्ट भी कहा जाता है, ये मेल पार्ट है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे जो गाइनोसियम है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब अगर किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट हैं तो हम कहते हैं फ्लावर कंप्लीट है। कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तब उस फ्लावर को कहते हैं वो कंप्लीट है। अगर इन चारों में से कोई एक पार्ट नहीं होगा तो हम कहेंगे वो इनकम्प्लीट है। भले ही एडिशनल कोई पार्ट आ जाए, लेकिन जब फ्लावर को हमें कंप्लीट या इनकम्प्लीट कहना है तो केवल ये देखना है क्या उसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम हैं या नहीं है। तो इसके बेस पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट कहते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि लास्ट के जो दोनों हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जनरली जब इसमें से चारों में से कोई पार्ट नहीं रहता है तो अक्सर यही होता है, या तो एंड्रोसियम नहीं रहता है या तो गाइनोसियम नहीं रहता है। अगर ये दोनों पार्ट हैं, एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल। एक वर्ड और यूज करते हैं, बाईसेक्सुअल आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट आर
Bisexual are those flowers which have both the reproductive part, male and female, or you can say एंड्रोसियम and gynoecium both are present। अगर किसी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हैं उसे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। अगर इसमें से कोई नहीं है, मीन्स या तो एंड्रोसियम नहीं या तो गाइनोसियम नहीं है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे कहते हैं मेल फ्लावर है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो कहते हैं फीमेल फ्लावर है। मीन्स अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा। अगर मेल फ्लावर है तो हमने कहा रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, एंड्रोसियम है, या इसकी यूनिट कहें स्टेमन है, इसलिए इसे स्टेमिनेट भी कहते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर, मेल फ्लावर का एक नाम और भी है, इसे स्टेमिनेट भी कहते हैं। मेल फ्लावर आर स्टेमिनेट। इसी तरीके से अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मीन्स क्या है, ये पिस्टिल है या कार्पेल है, तो इसे फीमेल फ्लावर तो कहते ही हैं। चाहे तो आप कह दे फीमेल फ्लावर या इसी को कह दे पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर वो है जिसमें पिस्टिल है, स्टेमन नहीं है। स्टेमिनेट वो है जिसमें स्टेमन है, पिस्टिल नहीं है। बोथ आर द टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर का फीचर बताने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, और वो टेक्निकल टर्म जानने के लिए, जैसे एनिमल किंगडम में हम सिमेट्री की बात कर रहे थे, वैसे यहाँ फ्लावर में भी सिमेट्री होती थी। अब जरा सिमेट्री को ध्यान दीजिए। एनिमल किंगडम में कहा गया था, क्लासिफिकेशन का जो बेस था कि किसी एनिमल बॉडी को कहीं से काट के दो इक्वल हाफ कर सकते हैं, दो इक्वली दिखने वाले पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, तो हम कहते थे सिमेट्री है। मीन्स फ्लावर या बॉडी सिमेट्रिकल थी। अगर कहीं से नहीं काट सकते, हम कहते थे उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, यानी उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल है। ऐसे ही फ्लावर में भी होता है, क्या इसको कहीं से काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो यही इसकी सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर केवल एक प्लेन होगा जहाँ से काट के दो पार्ट में कर सकते हैं, सब वो इमेजिन कीजिए, हम एक इमेजिनरी फ्लावर बनाते हैं कि अगर ये ऐसा फ्लावर है, ये कोई फ्लावर नहीं है, इमेजिनरी हम बता रहे हैं, तो आप सोचिए इसको कहाँ से काट सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर काट दें, एक प्लेन मिल गया जहाँ से दो इक्वल हाफ हो गए, यहाँ से काट दें तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ से काट दें तब भी ये कट जाएगा, यहाँ से काट दें तब भी दो पार्ट में इक्वली दिखने वाले पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक से अधिक जगहों से, मतलब किसी ऐसी लाइन से काटिए जो इसके सेंटर से जाए और फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर ऐसी लाइन एक से अधिक होती है तो हम कहते हैं वो फ्लावर जो है एक कैटेगरी में आता है जिसे हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक, यानी फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। एक हो गया एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। सिंबॉलिकली इसको ऐसे दिखाते हैं, एक स्फीयर बना के बीच में दो लाइन खींच देते हैं, यानी एक से अधिक जगह से काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड है, धतूरा है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उसी को ध्यान दीजिए, इसलिए हमने ऑलरेडी लिख लिया था, और भी नाम बताते हैं आपको, लेकिन हो सकता है कि आप भूल जाए, पूछा भी जाता तो वही पूछ जाता है। तो मस्टर्ड और धतूरा दो नाम आप जान लीजिए जो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर हैं। एक्टिनोमार्फिक का मतलब ऐसा फ्लावर जिसको एक से अधिक जगह से काट के दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। अब दूसरे फ्लावर की बात करते हैं जिसको केवल एक जगह से, यानी अगर आप एनिमल में देखिए, इसी को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जो एनिमल्स में हम रेडियल सिमेट्री वर्ड की यूज़ किए थे, वही जो रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं उनको एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। अब सपोज एक फ्लावर ऐसा है, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे कहा जाए कहाँ से इसको काट के दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं,
तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा, आप कहेंगे सर यहाँ से काट सकते हैं। दो पार्ट बन गया, इसका हाफ इधर, इसका हाफ, और एक एक पेटल दोनों में हो गए। अब इसके अलावा कोई इसमें लाइनिंग नहीं दिख रही जहाँ से इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर वास्तव में ऐसा कोई फ्लावर है जिसको केवल एक प्लेन है, एक लाइन है, वहीं से काट सकते हैं, तब इसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लावर में बी actinomorphic or zygomorphic if there will be any symmetry. If flower is symmetrical or regular, symmetrical flower को ही रेगुलर फ्लावर भी कहते हैं। रेगुलर का मतलब कहीं से काट के दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और इरेगुलर का मतलब और इस एसिमेट्रिकल का मतलब इसको कहीं से काट के दो बराबर पार्ट में नहीं किया जा सकता है। अगर केवल एक जगह से काट सकते हैं, ऐसे फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। इसका सिंबल होता है परसेंट जैसा बना देते हैं, ये सिंबल है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का। अगर एक से अधिक जगह से काट सकते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक, केवल एक जगह से काट सकते हैं जाइगोमॉर्फिक, जैसे पी। इसी तरीके से गुलमोहर, कैसिया मीन्स जैसे बबूल में कह सकते हैं। गुलमोहर देखें जिसमें फूल लगता है, बड़ा पेड़ होता है। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं से नहीं काट सकते, तो वो कहेंगे एसिमेट्रिकल है या इरेगुलर है। फॉर एग्जाम्पल कैना। तो सिमेट्री के बेस पर पहले देखना है सिमेट्री है या नहीं है। अगर सिमेट्री है तो फ्लावर सिमेट्रिकल है या रेगुलर है, अगर नहीं है एसिमेट्रिकल है और इरेगुलर है। फॉर एग्जाम्पल कैना। अगर सिमेट्री है तो दो चीज़ मिल सकती है, या तो केवल एक जगह से काट के दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या तो एक से अधिक जगह से। एक जगह से कर सकते हैं तो उसे जाइगोमॉर्फिक कहेंगे, और अगर एक से अधिक जगहों से काट के दो इक्वल हाफ पा सकते हैं तो इसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब दूसरी बात हम करते हैं कुछ टर्म्स को अलग से जानने के लिए। ये तो हो गई फ्लावर की सिमेट्री। अब हम चर्चा ये करते हैं कि जो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स है इनका नंबर देखें। नंबर का मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो आपने कहा, इनकी यूनिट्स पर ध्यान देते हैं। सेपल कितने हैं, पेटल कितने हैं, स्टेमन कितने हैं, पिस्टिल कितने हैं। कहने का मतलब फ्लोरल पार्ट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। किसी में 3-3 रहते हैं, किसी में 4-4 रहते हैं, किसी में 5-5 रहते हैं। इसके बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स फ्लावर में बी ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब 3 या 3 के मल्टीपल में 6 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, ट्राइमेरस कहते हैं। ऐसे अगर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट 4 नंबर में हैं, 4 सेपल हैं, 4 पेटल हैं, 4 स्टेमन हैं, ऐसी कंडीशन में इस फ्लावर को कहेंगे टेट्रामेरस। अगर 5 के मल्टीपल में होगा, यानी 5, 5, 5, 5 हैं, 5 सेपल हैं, 5 पेटल हैं, 5 स्टेमन हैं, या कभी कभी कोई नहीं रहता, मैक्सिमम पार्ट ऐसे हैं, 3 पार्ट भी हो गए, तो इसे हम कह देते हैं पेंटामेरस। तो ये फ्लावर का टाइप था ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। फ्लावर को क्या नाम देंगे, इसके लिए देखना है डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स कितने नंबर में हैं। 3 हैं, 4 हैं, या 5 हैं। ट्राई मीन्स 3, ट्राइमेरस 3 वाला, टेट्रा मीन्स 4, 4 वाला, पेंटा मीन्स 5, ट्राई मीन्स 3। तो फ्लोरल पार्ट्स के नंबर के बेस पर एक नाम दे देते हैं। एक तीसरा टर्म जो फ्लावर के लिए यूज करते हैं, सपोज ये कोई फ्लावर है, तो जनरली फ्लावर के पहले एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसी में रहती है, किसी में नहीं रहती है। जो फ्लावर के साथ लीफ लगी रहती है छोटी सी, इसे कहते हैं ब्रैक्ट। ये जरूरी नहीं हर फ्लावर में हो, किसी में रहती है, किसी में नहीं रहती है। जिसमें ब्रैक्ट रहता है उस फ्लावर को कहते हैं ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट फ्लावर अगर नहीं है तो इसे कहते हैं ई ब्रैक्टिएट। तो ये भैया 2 फ्लावर और जान लीजिए, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर किसे कहते हैं। ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट वाला, ई ब्रैक्टिएट विदाउट ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या है, लीफ
विच इज एसोसिएटेड विद द फ्लावर, फ्लावर के साथ जो एक लीफ लगी रहती है उसी को ब्रैक्ट कहते हैं। अगर ये ब्रैक्ट है तो फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहेंगे, अगर नहीं रहेगा इसे ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। तो ये आपने जाना। अब हमारा अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस। इसके बेस पर फ्लावर के 3 टाइप हैं। चूँकि समय ज़्यादा हो गया इसलिए इसको हम नहीं कवर करते हैं, या चलिए हो जाएगा। चलिए एक और कैटेगरी बता देते हैं। आप लोग यहाँ ऊब जाते हैं ना, समस्या ये होती है, सोचते थे बता दें लेकिन कभी कभी रुकना पड़ जाता है। अब इसके बेस पर कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं ज़रा सोचिए, कंपेयर कीजिए। अभी ने कहा था ये हो गई पेडिसिल, और पेडिसिल का अपर पार्ट वाइडर हो गया, यहीं पर डिफरेंट फ्लावर पार्ट लगे हुए हैं, स्टेम पिस्टिल सब लगे हैं। अब हमें ये देखना है कि थैलेमस कैसा है। थैलेमस कभी कभी ये जनरली कॉन्वेक्स टाइप का, ऊपर थोड़ा सा उठा रहता है, बीच में किनारे के पास नीचे दबे रहते हैं। अगर यहाँ पर रहना है तो बीच में चूँकि कार्पेल को, गाइनोसियम को रहना है, और इसके नीचे से स्टेमेन और पेटल सेपल लगते हैं। तो जब थैलेमस उठा होता है बीच में, यानी ये शेप हो जाता है, तो ओवरी सबसे ऊपर हो जाती है। इमेजिन कीजिए अगर कहीं ऐसा हो जाए, थैलेमस बीच में दबा हो, चूँकि बीच में ही रहना है इसको, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम है। अब स्टेमन की ओरिजिन कहाँ से हो रही, यहाँ से, और ये इस लेवल पर है, और पार्ट ऊपर हैं, स्टेमन हो गया, पेटल हो गया, सेपल हो गया। या ऐसा हो सकता है ये प्लेन हो थैलेमस, तो इस पर जितने भी फ्लोरल पार्ट रहेंगे सब एक ही लेवल पर लगे रहेंगे। ये गाइनोसियम हो गया, ये स्टेमेंस हो गए, ये पेटल हो गया, और ये सेपल हो गया। तो ये देखना है गाइनोसियम अदर पार्ट की कंपैरिजन में थैलेमस पर ऊपर है या नीचे है, और ये तय है ऊपर है कि नीचे है, ये थैलेमस के शेप पर डिपेंड करता है। अगर ये प्लेन होगा तो चारों फ्लोरल पार्ट एक लेवल पर होंगे। अगर ये बीच में दबा होगा थैलेमस जिस पर फ्लोरल पार्ट लगे हैं, तो ये गाइनोसियम यहाँ तक आ जाएगा। गाइनोसियम मीन्स इसकी यूनिट को पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल का जो निचला पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी कंपैरेटिवली नीचे होगी, और अगर ये कॉन्वेक्स होगा, बीच में उठा होगा, ओवरी अन्य पार्ट की तुलना में ऊपर होगी, दबा होगा तो नीचे होगी, यहाँ पर सेम लेवल पर होगा। तो यही गाइनोसियम के कंपैरिजन में अदर पार्ट को देखते हैं तो फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी है हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, और एक है एपीगाइनस फ्लावर, और अगली कैटेगरी हो गई पेरीगाइनस फ्लावर। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हाइपोगाइनस, हाइपो माने होता है नीचे, गाइनस गाइनोसियम के। अगर गाइनोसियम की कंपैरिजन में अदर पार्ट नीचे हैं, यानी ऐसा है, ऐसे थैलेमस है, बीच में उठा है, सबसे सेंटर में चूंकि गाइनोसियम को रहना है, तो अगर ये बीच में उठा तो गाइनोसियम ऊपर होगा, अदर पार्ट कंपैरेटिवली नीचे होंगे। ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज यानी गुड़हल, तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। तो अगर ओवरी की पोजीशन देखें अदर पार्ट की तुलना में, तो यहाँ पर ओवरी जो होती है चूँकि ऊपर सबसे होगी, ऐसी ओवरी को कहते हैं सुपीरियर। जब भी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा ओवरी सुपीरियर होगी। दूसरी कंडीशन, अगर ये ऐसा हो, थैलेमस बीच में दबा हुआ है, यानी ये कॉन्केव है, तो देखिए यहाँ तक, इस लेवल तक आ गई गाइनोसियम या पिस्टिल, और स्टेमन यहाँ से, पेटल यहाँ से, सेपल यहाँ से लगे हैं, मीन्स गाइनोसियम अदर पार्ट की कंपैरिजन में, अदर मीन्स करोला, स्टेमन एंड सेपल, इसकी कंपैरिजन में नीचे है। ऐसे फ्लावर को कहते हैं एपीगाइनस। फिर से ध्यान दीजिए, एपीगाइनस का मतलब गाइनोसियम नीचे है, अदर पार्ट सेपल, पेटल, स्टेमन
ऊपर है थैलेमस पर, ऐसे फ्लावर को एपिगाइनस कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं इसमें ओवरी की जो पोजीशन होगी वो इन्फीरियर होगी। हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, ओवरी सुपीरियर होगी। एपिगाइनस फ्लावर होगा, ओवरी इन्फीरियर होगी। और थर्ड कैटेगरी पेरीगाइनस, जब ये प्लेन है थैलेमस तो जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं सब एक ही लेवल पर होते हैं। जब एक ही लेवल पर होते हैं ऐसे फ्लावर को कहते हैं पेरीगाइनस। और पेरीगाइनस की केस में ओवरी को सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं, एक अलग वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं ओवरी हाफ इन्फीरियर है। तो हाफ इन्फीरियर समझ गए। हाइपोगाइनस का मतलब गाइनोसियम कंपैरेटिवली ऊपर है, अदर पार्ट हाइपो है, नीचे हैं, हाइपोगाइनस हो गया। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड एंड चाइना रोज। एपीगाइनस गाइनोसियम अदर पार्ट की कंपैरिजन में नीचे है, या एपी मीन्स ऊपर, अदर पार्ट गाइनोसियम के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल गुआवा एंड कुकम्बर, लौकी में, कद्दू में यही व्यवस्था पाई जाती है, अमरूद में भी यही है। इसी तरीके से अगर एक ही लेवल पर होंगे तब इसमें ओवरी हाफ इन्फीरियर होगी। फॉर एग्जांपल प्लम, अब की बार CPMT के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, सॉरी नीट में, तो प्लम है, रोज है, पीच है, इसमें ये फ्लावर की कैटेगरी में पेरीगाइनस है और ओवरी इसमें जो है ये हाफ इन्फीरियर कही जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द flower and different terms used to detail the flower. Now I stop my lecture and our next topic will be parts of flower. एक एक पार्ट्स की चर्चा बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।